हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्लाइड में बात करेंगे आर्मी जीडी परीक्षा 2026 के बारे में। जैसा कि आर्मी जीडी परीक्षा होने वाली है, उसके लिए टॉप 50 जीएस के से संबंधित क्वेश्चन इसमें कराएंगे। तो ये महत्वपूर्ण पीवाईक्यू जो आने वाली आर्मी जीडी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो देखते हैं कौन कौन से आर्मी जीडी के लिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये सभी टॉप 50 पीवाईक्यू सभी 50 पीवाईक्यू किससे संबंधित हैं? ये भूगोल से संबंधित है पीवाईक्यू, जो कि आने वाली आर्मी जीडी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगी। तो देखते हैं कौन कौन से आर्मी जीडी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये सभी टॉप भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? हिकैटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भूगोल का जनक किसे मानते हैं? हिकैटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। गैलीलियो ने क्या खोजा था? तो दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। जेएल बेयर्ड ने क्या किया था? तो ये टेलीविजन की खोज की थी। केपलर ने क्या किया था? ग्रहों के गति नियम बताए थे। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये केपलर थे, जो ग्रहों की गति के नियम जो बताया था। किसने बताया था? केपलर द्वारा बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं सौरमंडल में? तो 8 प्लैनेट हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, किस ग्रह को सांझ का तारा इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? शुक्र को कहा जाता है सांझ का तारा या भोर का तारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ये शनि का उपग्रह है टाइटन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है शनि, जिसे कहते हैं सटर्न। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? तो ये नक्षत्र मंडल है। ये कौन? ये दोनों क्या है? नक्षत्र मंडल है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, 9 प्रतिवर्ष के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। तो कब होती है? ये 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है 3 जनवरी को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जनवरी। क्वेश्चन नंबर दिया गया 10, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना होता है? तो यह शुक्र ग्रह, जिसे कहते हैं पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस के नाम से जाना जाता है। वीनस कहा जाता है इसे, शुक्र को। मंगल किसे कहते हैं? मार्स को। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? कोरोना के नाम से जाना जाता है। सूर्य की बाह्यतम परत को कोरोना कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोना। क्वेश्चन दिया गया है 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, आकाश का सबसे चमकदार तारा है, कौन है? सिरियस। कौन सा है? साइरस या सिरियस। ये आकाश का सबसे चमकदार तारा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पूछा गया है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये 76 वर्षों बाद दिखाई देता है।
कितने वर्षों बाद? 76 वर्षों बाद। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 76। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। क्वेश्चन नंबर दिया गया 15, कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा सबसे ठंडा ग्रह है? कौन सा सबसे ठंडा, अधिक ठंडा ग्रह है? तो ये नेपच्यून है। इसका उत्तर हो जाएगा नेपच्यून। इसे क्या कहते हैं? नेपच्यून को अरुण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? हरा रंग दिखाई देता है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो ये मीथेन गैस की उपस्थिति होती है। मीथेन गैस कितनी होती है? CH4 इसका फार्मूला होता है मीथेन गैस का। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि ग्रह। शनि जिसे कहते हैं सटर्न। ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये मंगल ग्रह है, ये लाल रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा सही। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पहुंचने वाला एडमंड सेन थे, साउथ पोल पर पहुंचने वाले। साउथ मीन्स क्या होता है? दक्षिण, पोल मीन्स क्या था? ध्रुव। तो साउथ ध्रुव मतलब दक्षिणी पोल पर पहुंचने वाले कौन थे? एडमंड सेन। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 21, सुपरनोवा है। क्या है सुपरनोवा? एक मृत प्राय तारा ये सुपरनोवा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, पृथ्वी की उप सौर जिसे कहते हैं पेरिहेलियन की स्थिति किसके मध्य होती है? ये जनवरी के माह में होती है। क्या होती है? जनवरी के माह में पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस माह में होती है? ये जनवरी के माह में होती है। क्वेश्चन नंबर दिया गया 23, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो देशांतर के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तो गोरे के नाम से जाना जाता है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो 179 होती है कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या। कहीं कहीं 179 ने देकर कितना देता है? 180। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 179। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो ये 4 मिनट का होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर में समय अंतराल 4 मिनट का होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 26, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है? तो 180 डिग्री देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रीनविच से 180 माध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं इसे, 180 डिग्री काल्पनिक रेखा को। ग्रीनविच माध्य रेखा जिसे कहते हैं GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समय अंतराल कितना होता है? तो ये 5.5 घंटे का समय होता है। इसका बीच का अंतराल GMT, ग्रीनविच तथा GMT भारत के IST के बीच का समय अंतराल कितना होता है? ये 5.5 घंटे का होता है। क्वेश्चन नंबर दिया गया 29, ग्रीनविच किस देश में है? तो ये UK में है ग्रीनविच रेखा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? तो ये ग्रेनाइट है, आग्नेय चट्टान का एक प्रकार। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 31, चूना पत्थर क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर